हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। और मैं आज किस टॉपिक पे बात करना चाहता हूं वो आपको थंबनेल में दिख ही गया होगा। तो यही है, कोई भी काम में आपका जो होता है, कोई भी माल मंगाते हैं, कोई भी कंपनी से माल अगर ऑर्डर करते हैं या कोई मार्केट से माल अगर ख़रीदे हैं, ऑर्डर किए हैं, तो वो मेन फोकस होना चाहिए। अगर आपके पास आपके दुकान में अगर माल आता है तो उसको स्टेप बाय स्टेप चेक करना, स्टेप बाय स्टेप क्या करना चाहिए जिससे नुकसान ना हो, आगे चल के दिक्कत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला काम होता है, अगर आप माल ऑर्डर करते हैं और माल आपके पास आता है तो सबसे पहला काम होता है, जैसे आपके पास माल आया उसका बिल लीजिए और उस बिल के साथ आप माल नंबर वाइज मिलाइए। पहले माल चेक करिए। माल चेक करते समय ये ध्यान ज़रूर रखें से माल सीरियल वाइज मिलाएं। इससे क्या होगा, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर कोई चीज़ मिला भी रहे तो उसमें क्या करें, आप पेन लीजिए, जो माल है इतना इतना क्वांटिटी, ये माल इतना आया था मेरे पास। मान के चलिए, कोई उदाहरण ले लेते, कोई मैगी ही आप मंगाएं, एक केस या दो कार्टून मंगाएं, तो आपके पास 2 केस वहाँ देख के आप साइड में रखिए, उसको राइट करिए से ये हमारे पास 2 केस आ चुका है। तो इससे क्या होता है कि आपका हो सकता है, देखिए कहीं से भी माल पैकिंग करता है, जैसे हमारा भी होलसेल में माल जाता है, तो इसमें क्या होता है, बाई चांस कभी काल मिस्टेक हो जाता है माल पैकेजिंग करने में। कभी काल होता है क्या, ज़्यादा भीड़ हो गया, ज़्यादा वर्क लोड पड़ गया, तो इसमें क्या होता है, इससे कुछ माल छूट जाता है ना। हमको ध्यान है जहाँ से आप माल मंगाए उसको भी नहीं ध्यान है, आपको भी नहीं ध्यान है। आपको ध्यान कब आएगा, जब आप माल मिलाएंगे। अगर माल नहीं मिलाएंगे तो आपको कहाँ से पता चलेगा। अब उसको तो पता ही नहीं, उसको तो पता है जहाँ से आप माल मंगाए हैं वहाँ तो स्टॉप कर रहा है, उसको पता है माल चला गया। अगर आप कंप्लेन नहीं करेंगे तब तक तो पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए माल मिलाना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहला काम कीजिए, माल मिलाइए, सीरियल वाइज मिलाइए माल सही। माल मिलाने के बाद दूसरा काम क्या होता है, दूसरा स्टेप में क्या कीजिए, आप चेक करिए से कौन सा माल का एक्सपायरी कब है, एक्सपायरी वो कब होगा, वो आपको चेक करना पड़ेगा। हो सकता है आपके पास जहाँ से माल मंगाया हो एक्सपायरी माल भेज दिया हो, तो आप उसी समय चेक करिए। जब एक्सपायरी है तो जहाँ से आप माल मंगाए हैं वहाँ कॉल कीजिए, बोलिए ये माल आपका जो आज आया है इस बिल में, इनवॉइस में इसका एक्सपायर हो चुका है, तो ये माल आप रिप्लेसमेंट कर दीजिए, आप रिप्लेस कर दीजिए। तो ये चीज़ आपको पहले से बात करके पहले से रखना ज़रूरी है। नहीं तो ये क्या होता है, अगर आप वो माल अगर चेक करके नहीं रखेंगे, आप उसे डायरेक्ट आप रेक पे लगा देंगे, काउंटर में रख देंगे, तो क्या होगा, इससे कस्टमर ख़राब होता है। कस्टमर कैसे ख़राब होता है मैं बताता हूँ। देखिए, अगर कोई कस्टमर आया, सभी कस्टमर तो नहीं देखते, अगर कोई कस्टमर आया आपसे बोला ये आइटम है, ये आइटम दे दीजिए, तो आप अगर देने जाएंगे तो कितना कस्टमर क्या होता है, बोलता है से ये एक्सपायरी डेट चेक करता है। उस समय क्या है, आप एक्सपायरी देखिएगा तो वो आपको रिप्लाई भी नहीं कर पाएंगे से क्या बोलना है नहीं बोलना है। तो सबसे पहले इतना झंझट पालने से बढ़िया होता है, आप माल जब लाएं उस समय चेक करिए, चेक करके देखिए, अगर सही है तो माल रखिए, अगर एक्सपायर होने वाला है तो उसको हटाना ही बेटर होता है। वो खाने लायक नहीं, पैकेजिंग फूड ऐसे ही एक्सपायरी के बाद खाने लायक नहीं होता है, समझे। तो वो चीज़ रखना ज़रूरी होता है ये चीज़ में। तो पैकेजिंग अगर माल आता है तो सेकेंड ये आप ज़रूर चेक करें। दूसरा क्या होता है, कभी काल क्या होता है, ऐसे माल पैकेजिंग में गलत होता है, ऐसे कभी एक्स्ट्रा भी माल हो सकता है, कुछ एक्स्ट्रा चला है, तो वो इस भी ध्यान रखिए। आप थोड़ा ईमानदारी से काम कीजिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप ज़रूर बताएं, क्योंकि देखिए यहाँ बहुत रीज़न होता है कि अगर कोई आप नया दुकान खोले हैं तो कभी काल क्या होता है, पार्टी को चेक करने के लिए भी ये किया जाता है। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, ऐसा कुछ है तो आपको ईमानदारी पे खड़ा उतरना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है आगे के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो आपके लिए काम करने के लिए। देखिए, आप बिजनेस में उतरे हैं तो ईमानदारी से काम कीजिए। बात का वैल्यू होता है, बात पे चलिए, अपने जो
एक बार जो बोल दिए वो चीज़ आपको करना ज़रूरी है। चौथा क्या होता है कि आप माल मंगाए, माल आया, चेक किए, सब चेक किए, बट रेट चेक नहीं किए। हमेशा रेट चेंज होता है ये चीज़ में। तो क्या होता है, रेट आप पुराने हिसाब के साथ बेच दिए। अगर रेट चेक नहीं किए, क्या रेट में हमारा माल आया, क्या रेट में माल जाएगा, क्या रेट में बेचना है। मार्केट में हमेशा रेट चेंज होते रहता है, तो उसके हिसाब से आपको रेट अपडेट होना पड़ेगा। कौन सा सामान का क्या रेट आ रहा है, क्या रेट जा रहा है। ये देखिए, ये पुराना जो दुकानदार होते हैं ना, वो लोग के पास उतना स्किल हो चुका होता है कि वो सामान देख के क्या माल आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो उसको पता चल जाता है। बट जो नया दुकान खोलता है, उसमें क्या है, उसमें प्रॉब्लम होता है क्योंकि पहला तो चीज़ क्या होता है, उसमें आइटम क्या क्या है वो आइटम ही याद नहीं होता, तो रेट क्या याद होगा। मेन तो चीज़ का नाम जो आप दुकान में रखे हैं, वो आइटम कितना है वो ही याद नहीं होता है, तो वो चीज़ क्या होगा। अगर आप कंप्यूटराइज करते हैं, एक्सेल शीट से करते हैं, कोई ऐप यूज़ करते हैं, तब तो बेस्ट है। आप उसी समय एंट्री कीजिए, डाटा एंट्री करके आपका जो भी परचेसिंग है, परचेसिंग बिल बनाइए, परचेसिंग में एंट्री कर दीजिए, तो वो बेस्ट है। अगर नहीं है, रेंडमली है, आपके पास कोई कंप्यूटर नहीं है, तब क्या कर सकते हैं, आपको रेट वाइज लिख के आप बुक्स कॉपी से स्टार्टिंग में यही कीजिए। अगर छोटा दुकान है तो आप स्टार्टिंग में कोई साधन नहीं है, तो ये चीज़ करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं बोल रहा था कि रेट ज़रूरी होता है। रेट अगर चेक नहीं करेंगे तो हमेशा ये चीज़ में होता है, किराना दुकान में हमेशा रेट चेंज होते रहता है, तो इस पे आपको अपडेट रहना ज़रूरी है। अगर नहीं रहेंगे तो यही चीज़ आपको आगे चल के वही घाटा पे, 1 रुपया 2 रुपया घाटा पे ही आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। देख के लगता है नुकसान नहीं है, लेकिन ये सेल जितना होगा उतना ज़्यादा आपका नुकसान होगा। तो ये चीज़ पे आपको नज़र ज़रूर रखना है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा आगे चल के। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तो फ़िलहाल बाय बाय, टाटा।